हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या करें, क्या है करियर ऑप्शंस। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, अगर आपका भी ये सवाल है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, उनका भी अभी तक विजन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि गलती बच्चे यही करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर जब कर रहे होते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम्स को देते रहते हैं, ठीक है, एक रात पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, और जब बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाती है फिर इधर उधर भटकना शुरू करते हैं। फिर देखते हैं कि अब हमारे करियर के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, बेहतर एग्जाम कौन सा हो सकता है, बेहतर जॉब कौन सी हो सकती है। तब तक जो है वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका भी सवाल है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, अब हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या होने चाहिए या हमारे करियर के लिए क्या बेटर होना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप 3 सेक्टर की ओर जा सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें सबकी बहुत ज्यादा चॉइस रहती है। बेसिकली सबका ही सपना है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी है। अब ये क्लियर नहीं कर पाते हैं बच्चे कि सरकारी नौकरी कौन सी करें, किस एग्जाम की तैयारी करें, किस एग्जाम का कब नोटिफिकेशन आता है, किस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है ना, जो एग्जाम साइकिल है वो बेसिकली क्या है, ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। दूसरा होता है, सबसे ज्यादा बच्चे तो यही प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दूसरा होता है हायर एजुकेशन, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं उसमें से कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन की ओर चले जाते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को निकालते हैं, फिर एसआरएफ की तैयारी करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर जाके कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं, एसएमएस का एग्जाम देते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है आपका प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मैं समझता हूं, नहीं मैं नहीं समझता हूं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बेसिकली मजबूरी का नाम है, मतलब जब कहीं नहीं होगा तब हम प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, बच्चे की गलती नहीं है ये, बेसिकली पैकेज की प्रॉब्लम है। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है कि उससे बच्चे कन्विंस हो पाए, ठीक है। अगर मान लो आपको बीएससी एग्रीकल्चर आपने अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से किया है और आपको पैकेज 25,000 30,000 मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सफिशिएंट है, और आपको भी नहीं लगता होगा कि सफिशिएंट है। तो अच्छा पैकेज अगर मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर की ओर जा सकते हैं। तो तीनों टॉपिक पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब्स, दूसरा है आपका हायर एजुकेशन, और तीसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। काफी सारी बातें हो गई हैं, शायद भूमिका हमने बना दी है, अब आपको आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। यहां पर आपको कुछ एग्जाम्स दिख रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। यहां पर स्टेट एग्जाम्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। स्टेट एग्जाम्स जो पर्टिकुलर स्टेट का ही बच्चे या स्टेट के ही बच्चे उस एग्जाम को दे पाते हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए। हमने वो एग्जाम्स इंक्लूड किए हैं जिसे ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को दे सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेटा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अब देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ, अब एक तो होता है हरियाणा एडीओ, एक हरियाणा एडीओ होता है, और एक होता है पंजाब एडीओ। तो पंजाब एडीओ के एग्जाम को सिर्फ पंजाब वाले बच्चे ही दे पाते हैं, तो इसको हम साइड कर देते हैं, है ना। पंजाब वाले बच्चे देख लेंगे इस चीज को। बाकी हरियाणा एडीओ का एग्जाम जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट दे सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता था जिसमें एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आते थे, है ना। लेकिन इस बार जो एडीओ का एग्जाम हुआ था, फिलहाल तो उस पर स्टे लगा हुआ है, ठीक है, कोर्ट केस हो गया था उस पर। इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स हुआ है सबसे पहले, उसकी मिनिमम कट ऑफ दी थी कि मिनिमम कट ऑफ इतनी निकालनी पड़ेगी आपको, या हम कह सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और उसके बाद जो मेंस का एग्जाम था वो था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है बेसिकली इसमें, और इंटरव्यू थी, यानी कि 3 स्टेज में इसको ऐड कर दिया गया है। तो एक हरियाणा एडीओ हो गया, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अच्छी जॉब है ये। दूसरा है सबका फेवरेट, दैट इज आईबीपीएस एफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। दिस इज द बैंकिंग एग्जाम,
ठीक है, ये जो है जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है, यानी जून जुलाई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है और एग्जाम साइकिल इसका वही है। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अगस्त में कराया जाता है और नवंबर दिसंबर में मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में QRE मींस क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है और प्रोफेशनल नॉलेज भी पूछी जाती है, जो नया एग्जाम पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस के एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा प्रोफेशनल नॉलेज भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 2 क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसके बाद आता है आपका नवार्ड ग्रेड ए या नवार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, इसकी भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं, जो BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है वो सभी कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 3 एग्जाम होते हैं बेसिकली। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो टेक्निकल पोस्ट है बेसिकली। तो इसमें देखिए जो FCI है, FCI में एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट आती है, जो कि 2020-21 में शायद कराई गई थी, तब से नहीं आई है। और इसमें एक मैनेजर पोस्ट भी आती है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और एक आती है FCI AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। तो इस बार सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि बच्चे इसी का इंतजार कर रहे हैं, FCI AG3 का इंतजार कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन पिछले साल लगभग अक्टूबर नवंबर में आना था, बट आया नहीं है। इस बार जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि इस बार जो डेफिनेटली ये आ जाएगा। तो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्पेशली सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं इसमें। इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर, ये बेसिकली बिहार में ये वैकेंसी आने वाली है, ये आपको 1-2 साल में देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये भी पेपर जो है 2 फेज में होता है ना, 2 फेज में होता है ये। इसके साथ साथ MP एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसमें भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसका एग्जाम भी फिलहाल अभी लगा हुआ है। UPPSC और स्टेट PCS एग्रीकल्चर सर्विसेज और ICR और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब आती है, और एग्रीकल्चर बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जॉब आती है। तो मतलब कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, अगर आप अपने गोल की ओर निरंतर काम कर सकते हैं तो, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ऑप्शंस की कमी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वही बच्चे एग्रीकल्चर में शिकायत करते हैं, जो BSc एग्रीकल्चर किए रहते हैं, वही शिकायत करते हैं जो अपने पे मेहनत नहीं करते हैं। मैं 6 से 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और 6 से 7 साल में बहुत सारी वैकेंसीज को मैंने देख लिया है, बहुत सारी वैकेंसीज की ज्वाइनिंग तक देख लिया मैंने, है ना। 1-2 साल में ज्वाइनिंग, FCI देखना, FCI आएगा 3 से 4 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, पेपर होके ज्वाइनिंग हो जाएगी, सोचो। तो अगर आप निरंतर मेहनत करते हो तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो अब सरकारी नौकरी लें कैसे भाई, इसकी भी हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, है ना। क्या करें, तो सबसे पहला पॉइंट होता है जो सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, वो है सही नौकरी का चुनाव, या हम कह सकते हैं सही चुनाव। किसका चुनाव? जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसका सही से सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे उस ऐसे एग्जाम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं जिनके नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है, 2 साल उसकी तैयारी करते करते बट नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नौकरी आपको कहां से मिल जाएगी आप बताओ। आप उसी एग्जाम की तैयारी फिलहाल शुरू करो जो आपके सामने हो वैकेंसी। फॉर एग्जांपल IBPS FO है, आपको पता है हर साल आती है, तो अगर आप 1-2 साल इसमें ढंग से दोगे ना, 1 साल ही ढंग से दोगे, आप एग्जाम निकाल लोगे डेफिनेटली। मैं सच बता रहा हूं, जो अच्छे से मेहनत करता है वो एग्जाम को निकाल लेता है। तो मतलब कि अगर आपको किसी एग्जाम की सही जानकारी है, सही जानकारी याद रखना इस चीज को, सही जानकारी, और आप सही से तैयारी करते हैं, सही तैयारी प्लस निरंतर मेहनत या निरंतर प्रयास, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंटिन्यूअसली आप अपने गोल के लिए काम करते हैं तो जॉब आपकी है सर, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, सॉरी, है ना, गवर्नमेंट जॉब आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ये मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको सही जानकारी है, सही तैयारी आप कर रहे हो और निरंतर प्रयास कर रहे हो, एक बार अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो गलती आइडेंटिफाई करो और उसको सही करो, उसे सुधारने की कोशिश करो और फिर से एग्जाम दो, देखें कैसे नहीं निकलता है। जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं सही बता रहा हूं।
कम से कम ऐसा तो करो कि सर आपने 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की है या कर रहे हो, 4 साल लगाने वाले हो ना उसमें, तो अगर आप उसके अलावा 1 साल और लगा दोगे, मेहनत कर लोगे, तो दिक्कत क्या है? बच्चों के दिमाग में ये होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए सर, हमें बोला गया था कि नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि गवर्नमेंट आएगी तुम्हें घर पे नौकरी दे के जाएगी, उसके लिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ सही चुनाव, अगर हमें सही चुनाव हमने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि आईबीपीएस एफओ क्या है, आईबीपीएस एफओ क्या है, इसे निकालने के लिए कि कम से कम कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए, ठीक है, समय, ठीक, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है, क्या हम इस एग्जाम को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसके लिए सही सोर्सेस क्या हैं, इसके लिए सही सोर्सेस क्या है, क्या हम सोर्सेस जुटा पाएंगे, क्या हम 10 घंटे पढ़ पाएंगे, क्या हम 50,000 बच्चों को बीट कर पाएंगे, ये पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का लेवल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कट ऑफ कितनी जाती है आपको पता होना चाहिए, सही जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को निकाल पाओगे। ऐसे ही में धूल में लाठी चलाओगे, अंधे होके लाठी चलाओगे, तो फिर तुक्का ही लगेगा, फिर किसी दिन नौकरी का तुक्का ही लगेगा, कह के नहीं नौकरी ले पाओगे आप। तो जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तब आपको नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद आपके एग्जाम निकलना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इसके अलावा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रणनीति बनाए, जो जिस तरीके का सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे सिलेबस के डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। अगर किसी एग्जाम ने सिलेबस दिया हुआ है, इसका मतलब ये है उसने ये क्लियर कर दिया है कि भैया ये टॉपिक तैयार करने हैं, ये तैयार कर लो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे, वो लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो आपको डिसाइड करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख के, बस इतना तैयार कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट वही ज्यादा पढ़ाई, ठीक है, हवाबाजी वाली बातों में ध्यान देते हैं, तो कहां से सिलेक्शन हो पाएगा। तो सही सिलेबस जो है या सिलेबस के अकॉर्डिंग रणनीति बनाओ और नियमित पढ़ाई करो, सोर्सेस सिलेक्टिव रखो, अच्छे सोर्सेस फॉलो करो और उसके बाद तैयारी शुरू करो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, सही चुनाव। आपको पता होना चाहिए कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है और इस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा किस में है। आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ना पसंद नहीं है, बट आप ऐसा कोई एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हो क्योंकि पड़ोसी ने कह दिया था, दोस्त ने, जिसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। मान लो आप यूपीएससी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट जबरदस्ती आप उसकी तैयारी शुरू कर रहे हो, अपने फैमिली वालों के फोर्स से, समाज के, सोसाइटी के, जो भी है दबाव होता है ना एक, कि किसी न किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी को जिसका भौकाल हो। तो ये आपका हो गया गवर्नमेंट जॉब, ये ऑप्शंस हो सकते हैं। अब जा सकते हैं हम हायर एजुकेशन की ओर। देखो हायर एजुकेशन की ओर अगर हम जा रहे हैं तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉलेज है, वो जो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चंस आने, वो तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ ही रखे हैं। जो सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा है, उसको अलग से पढ़ना है आपको। तो बेसिकली अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले पोर्शन पे अच्छी कमांड करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए हायर एजुकेशन की ओर भी जा सकते हैं, जैसे एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप आईसीआर एआईडब्ल्यूई पीजी के थ्रू, है ना, आईसीआर के थ्रू कर सकते हैं, या सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं, या यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं, जैसे यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू अच्छे कॉलेजेस, अच्छे प्लेटफॉर्म आपको या यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, उनमें आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, तो एक आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि ठीक है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, अगर नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ देंगे, नहीं मिल जाएगी तो ये एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, आगे एसएमएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, या और भी जैसे एसटीओ जैसे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो एलिजिबिलिटी है वो तो है ही है, ये भी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? डिप्लोमा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिप्लोमा की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, डिप्लोमा की ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे। इंटर्नशिप 1 या 2 कर सकते हो, 1 या 2 इंटर्नशिप कर सकते हो, मैक्सिमम 2 इंटर्नशिप में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उतनी ही करना है जितनी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है।
एक मशरूम कल्टीवेशन से कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कर सकते हो, जो पॉपुलर हैं, जिनमें आप आगे चल के पैसा भी कमा सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो हो गए, या बर्मी कंपोस्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो कर सकते हो, बाकी आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो एमएससी को छोड़ के आप ये कर सकते हो। ये तभी करना है जब आपको कोई अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, अदरवाइज किसी भी अरे गरे कॉलेज से करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अपना सर्टिफिकेट ये इस डिग्री को लेते घूमोगे, कोई नौकरी नहीं देगा आपको। पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी में अगर इंटरेस्ट है, काफी समय लगता है, लेकिन बाकी एमटेक तो बीटेक वाले कर सकते हैं, बाकी नेट जेआरएफ का एग्जाम्स भी दे सकते हैं अगर हम इधर की ओर जाते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म आईसीआर के थ्रू कोई एक यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई मिल जाती है तो आपका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, एकदम रिलीज हो जाता है, आप न्यूट्रल हो जाते हो। जब न्यूट्रल आपका दिमाग हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की दम रखते हो। मैं सही बता रहा हूँ, जब आपका माइंड फ्री होगा ना, जैसे आपका आईआरआई में सिलेक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपको सरकार देगी पैसा, सॉरी आईसीआर देगा पैसा 12,000, एमएससी में 12,600 रुपए समथिंग मंथली मिलता है, तो आपके सारे खर्चे उसी में निकलते रहेंगे। आपको सिर्फ वहां रह के अच्छी क्लासेस, अच्छे प्रोफेसर के द्वारा क्लासेस अटेंड करनी है और किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, आराम से हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गैप नहीं लेना चाहते हो तो इसमें मतलब एडमिशन लेके जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है आपका प्राइवेट जॉब्स, मतलब निजी। ये आपका ऐसा है कि ठीक है, फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा है, आप तैयारी करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोचिंग लोगे, रहोगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, खाना खाओगे, सबका पैसा लगता है यार। सही बात, मैं सही बता रहा हूं। बहुत पहले ऐसा होता था कि बिना पैसे से काम चल जाता था, अब नहीं चलता है। अब रेंट बहुत ज्यादा है, खाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो इन और सीड कंपनी की ओर जा सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी में, एग्री टेक कंपनी जो है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो प्राइवेट जॉब्स की ओर जा सकते हो। इसमें भी अच्छे पैकेज हैं। हो सकता है शुरुआत में उतना अच्छा आपको पैकेज ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आगे अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो अच्छी सैलरी मिलती है प्राइवेट में। यही तो एक अच्छी चीज है कि आपको काम के बेस पे सैलरी मिलती है, कि जितना अच्छा आप काम करोगे उतनी ही ग्रोथ आप अपनी कर सकते हो। ये ध्यान रखो, इसको लोग अंडर एस्टिमेट बेसिकली करते हैं, करना नहीं चाहिए। ठीक है, जितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी आप अचीव कर सकते हो, ये ऑप्शन इसमें खुला होता है। तो इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप को किस में लोग जॉब देंगे। ठीक है, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड करिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपका गोल क्या है। आपने बीएससी एग्रीकल्चर अगर किया है तो क्या सोच के किया था? क्या सिर्फ यही गोल था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो अगर यही गोल था तो जो बातें मैंने बताई हैं उन पे फोकस करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका गोल था कि सर स्टार्टअप खोलना है, तो हमने जैसे बताया कि उस पर आप ट्रेनिंग लीजिए। जैसे किस पे स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मशरूम पे, तो मशरूम की ट्रेनिंग लीजिए, जाके कहीं अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए, वहां सीखिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे, आपके करियर ऑप्शंस थे। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है या कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है वो जो बीएससी एग्रीकल्चर का सोच रहा है या आप दिलाना चाहते हो उन्हें, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजें, जिससे कि थोड़ा सा उन्हें नॉलेज हो, ये समझ में आए कि हमें एक्चुअली प्लान जो है हमें क्या करना है। इसका प्लान हमें बीएससी एग्रीकल्चर करते समय ही बना लेना चाहिए। हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि हमारी डिग्री कंप्लीट होगी फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें बेसिकली करना क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, 2-4 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसका हम रिप्लाई कर देंगे, या आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।